नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 15 मई 2003 के बाद नियमित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को सुक्खू सरकार का बड़ा तोहफा। जब प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों के कल्याण के लिए एक और बड़ा फैसला लिया। इसके तहत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो 15 मई 2003 के बाद नियमित हुए, उन्हें 5 वर्ष की दैनिक सेवा के बदले 1 वर्ष की नियमित सेवा का लाभ पेंशन गणना के लिए दिया जाएगा। इस निर्णय के अनुसार 10 वर्ष या उससे अधिक दैनिक सेवा के बदले अधिकतम 2 वर्ष की नियमित सेवा का लाभ पेंशन गणना के लिए दिया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखबीर सुक्खू ने उच्च स्तरीय की बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह फैसला लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने निर्णय लिया है कि चतुर्थ श्रेणी के वे कर्मचारी जिनको सेवानिवृत्ति के समय 10 वर्ष से कम नियमित सेवा होने के कारण पेंशन का लाभ नहीं दिया गया था, उन्हें अब 5 वर्ष की दैनिक सेवा के बदले 1 वर्ष की नियमित सेवा का लाभ देने से यदि वे 10 वर्ष की अर्हक सेवा पूरा करते हैं तो पेंशन का लाभ प्राप्त होगा। सीसीएस पेंशन नियम 1972 के तहत पेंशन देने के लिए 10 वर्ष की दैनिक सेवा के विरुद्ध अधिकतम 2 वर्ष की अर्हक सेवा पर विचार किया जाएगा। हिमाचल शिक्षा विभाग में पुरानी पेंशन योजना से वंचित स्टाफ को राहत, दोबारा दे सकेंगे ओपीएस का विकल्प। निदेशक ने क्या दिए निर्देश। हिमाचल शिक्षा विभाग ने पुरानी पेंशन योजना से वंचित कर्मचारियों को एक और मौका दिया। निदेशक ने निर्देश जारी किए हैं कि ऐसे कर्मचारी दोबारा ओपीएस का विकल्प चुन सकते हैं। यह निर्णय उन कर्मचारियों के लिए राहत लेकर आया जो पहले इस योजना का लाभ नहीं ले पाए थे। विभाग जल्द ही आवेदन प्रक्रिया की जानकारी देगा। स्कूल शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी निर्देशों में कहा गया कि ऐसे शिक्षक व कर्मचारी जिन्हें हाईकोर्ट के आदेशों के तहत उनकी प्रारंभिक अनुबंध नियुक्ति तिथि से नियमित माना गया, अब उन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा, भले ही उन्होंने यह विकल्प 60 दिनों की निर्धारित अवधि के बाद दिया हो। बिना टेट पास शिक्षकों की नौकरी बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएगी सरकार, याचिका दायर करने की तैयारी, जाने पूरी जानकारी। हिमाचल सरकार राज्य के सरकारी और निजी स्कूलों में बिना टेट पास सेवाएं दे रहे शिक्षकों की नौकरी बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएगी। प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट से 1 सितंबर के फैसले में शिक्षकों को राहत देने का आग्रह करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने 1 सितंबर को फैसला दिया है कि पहली से 8वीं कक्षा तक के बच्चों को पढ़ाने वाले सभी शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि टेट पास होना अनिवार्य है। बिना टेट पास शिक्षकों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाएगी। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में प्रारंभिक कानूनी परामर्श पूरा कर लिया और शिक्षकों का रिकॉर्ड एकत्र होने के बाद जल्द ही याचिका दायर की जाएगी। राज्य सरकार का तर्क है कि हिमाचल में कई शिक्षक 2011 में टेट लागू होने से पहले से ही नियुक्त हैं। ऐसे में उन्हें सेवा से बाहर करना न तो न्याय संगत होगा न ही व्यवहारिक। होंगे तंबाकू मुक्त, 30 नवंबर तक प्रमाण पत्र लेना होगा अनिवार्य। हिमाचल प्रदेश के सभी कॉलेज अब पूरी तरह तंबाकू मुक्त बन जाएंगे। राज्य सरकार ने इस संबंध में सभी कॉलेज प्रिंसिपलों को कड़े निर्देश जारी करते हुए 30 नवंबर 2025 तक तंबाकू मुक्त प्रमाणन प्राप्त करना अनिवार्य किया। यह अभियान राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम में चल रहे तंबाकू मुक्त युवा अभियान 3.0 के हिस्से के रूप में 8 दिसंबर 2025 तक पूरे राज्य में चलाया जा रहा है। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार का उद्देश्य है कि हर कॉलेज कैंपस में तंबाकू उत्पादों का प्रयोग, बिक्री और विज्ञापन पूरी तरह समाप्त हो ताकि युवा वर्ग को निकोटीन और तंबाकू की लत से बचाया जा सके। हिमाचल में 2,87,000 महिलाओं को 1,500 रुपए देने के सुक्खू के बयान पर अनुराग का निशाना, बोले झूठ की पराकाष्ठा पार कर दी। अनुराग ठाकुर ने सुक्खू सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हिमाचल में महिलाओं को 1,500 रुपए देने का वादा झूठा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने झूठ की पराकाष्ठा पार कर दी है और जनता को गुमराह कर रही है। ठाकुर ने जीएसटी दरों में संशोधन के लिए पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया और कांग्रेस पर झूठे वादे करने का आरोप लगाया। भूतपूर्व सैनिकों की भर्ती के लिए निगम ने जारी किया शेड्यूल। जी हां, विभिन्न परियोजनाओं में भूतपूर्व सैनिकों की आउटसोर्स आधार पर भर्ती के लिए हिमाचल प्रदेश पूर्व सैनिक निगम हमीरपुर ने जिलावार भर्ती का शेड्यूल जारी किया। निगम के मुख्यालय हमीरपुर में होने वाली इस भर्ती के लिए जेसीओ रैंक और अन्य रैंक के पूर्व सैनिकों के लिए अलग अलग शेड्यूल निर्धारित किया गया। निगम के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक कर्नल PS अत्री ने बताया कि 26 नवंबर को प्रातः 11 बजे जिला हमीरपुर व ऊना के सेवानिवृत्त जीसीओ, नायब सूबेदार मेजर और ऑनरेरी कमीशन धारकों की भर्ती की जाएगी। उन्होंने बताया कि ऑनरेरी नायब सूबेदार को सिक्योरिटी सुपरवाइजर के पद के लिए पात्र नहीं माना जाएगा।
222 ऑटोमेटिक मिल्क कलेक्शन यूनिट स्थापित किए गए सीएम सुक्कू। जी, हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक प्रसंग समिति की समीक्षा बैठक शनिवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में संपन्न हुई। मुख्यमंत्री ने प्रसंग को अपने उत्पादों का बेहतर विपणन और उनकी उच्च स्तरीय गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि किन्नौर जिला के कड़छम या टापरी में दुग्ध प्रसंस्करण केंद्र स्थापित किया जाएगा ताकि इसके उत्पादों को सेना और स्थानीय लोगों को उपलब्ध करवाया जा सके। एचआरटीसी की बड़ी बसें अब शहर में नहीं होंगी दाखिल, निर्देश जारी। जी हां, एचआरटीसी की शिमला शहर से 40 किलोमीटर से अधिक दूरी से चलने वाली बसें अब पुराना बस अड्डे नहीं आएंगे। एचआरटीसी प्रबंधन ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए। इसके तहत 18 बसें पुराना बस स्टैंड की जगह सीधे अब आईएसबीटी जाएंगी। आदेशों में निगम प्रबंधन ने 18 रूटों की सूची भी जारी कर दी है। निजी बस चालक परिचालक संघ लंबे समय से शहर में लंबी दूरी की बसों के दाखिल होने पर विरोध जता रहा है। संघ का कहना है कि बड़ी बसों की वजह से शहर में ट्रैफिक जाम लग रहा है। डीजीपी बोले प्रदेश में एंटी चिट्टा वॉलंटियर की भर्ती करेगा पुलिस विभाग। जी, राजीव गांधी राजकीय महाविद्यालय कोटसेरा में शुक्रवार को पुलिस के सहयोग से नशा उन्मूलन एवं जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पुलिस महानिदेशक अशोक तिवारी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत कर युवाओं को सकारात्मक सोच का संदेश दिया। डीजीपी तिवारी ने घोषणा की कि हिमाचल प्रदेश पुलिस जल्द ही एंटी चिट्टा वॉलंटियर की भर्ती शुरू करेगी, जो राज्य में नशे के खिलाफ अभियान में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। हाईकोर्ट ने एचआरटीसी कर्मियों को जल्द बकाया एरियर जारी करने के दिए आदेश से हलफनामा दायर करने को कहा। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने नियमित होने के बाद परिवहन निगम कर्मियों को बकाया एरियर का भुगतान न करने पर सख्त रुख अपनाया। कोर्ट ने सरकार को चेतावनी दी है कि मामले में हलफनामा दायर करें, अन्यथा पिछली सुनवाई के आदेश का पालन न करने के लिए 50,000 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। पिछली सुनवाई में राज्य सरकार को हलफनामा दाखिल करने को कहा गया था, जो दायर नहीं किया गया। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावलिया और न्यायाधीश जियालाल भारद्वाज की खंडपीठ ने कहा कि कर्मचारियों को बकाया एरियर की पहली किस्त जल्द जारी की जाए ताकि सभी के साथ समान व्यवहार हो सके। अगली सुनवाई 15 दिसंबर को होगी। निगम ने कोर्ट को बताया कि 3 महीनों में 13 करोड़ जारी किए गए, में करीब 634 कर्मियों में से 427 को एक मुश्त किस्त का भुगतान कर दिया गया है। राशन डिपो में मिलने वाले खाद्य तेल की अब निजी लैब में भी होगी जांच, इसी माह शुरू होगी व्यवस्था। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राशन डिपो में दिए जाने वाले खाद्य तेल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए नई व्यवस्था लागू करने का फैसला लिया। राशन डिपो में मिलने वाले खाद्य तेल की जांच अब मान्यता प्राप्त निजी लैब भी करवाई जाएगी। सरकार की ओर से गठित उच्च स्तरीय कमेटी के निर्देशों पर इस माह से निजी लैबों में तेल जांच की व्यवस्था शुरू की जा रही है। सरसों और रिफाइंड तेल की गुणवत्ता की जांच के लिए खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने विशेष मानक भी तय किए, जिनका पालन सभी सप्लायरों और डिपो संचालकों के लिए अनिवार्य होगा। प्रदेश के 5178 राशन डिपो से हर माह करीब 19,95,000 राशन कार्ड धारक राशन लेते हैं। हर महीने करीब 42 लाख लीटर तेल की खपत होती है। लंबे समय से तैनात उपायुक्त और एसपी नवंबर में बदलेंगे, प्रशासनिक सचिवों के विभागों में भी होगा फेरबदल। हिमाचल प्रदेश में नवंबर का महीना प्रशासनिक हलचल लेकर आने वाला है। राज्य सरकार ने लंबे समय से जिलों में तैनात उपायुक्त यानी कि डीसी और पुलिस अधीक्षक यानी कि एसपी को बदलने की तैयारी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री कार्यालय से चर्चा कर कार्मिक विभाग इस संबंध में सूची बनाने में जुट गया। फेरबदल नवंबर के दूसरे सप्ताह तक हो सकता है। सरकार का फोकस उन जिलों पर है जहां उपायुक्त और एसपी 2 साल या उससे अधिक समय से कार्यरत हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि अब जिलों में नई ऊर्जा और दृष्टिकोण के साथ अधिकारी भेजे जाएंगे ताकि विकास योजनाओं को समय पर लागू किया जा सके और प्रशासनिक तंत्र में नई सक्रियता आए। हाईवे और फोरलेन पर बनेंगे नो स्टॉपिंग जोन, ट्रैफिक राइडर भी होंगे तैनात, वाहन रोका तो कार्रवाई। सड़क सुरक्षा को मजबूत करने के लिए हिमाचल प्रदेश पुलिस ने एक नई पहल शुरू करने जा रही है। प्रदेश के राष्ट्रीय राजमार्गों और फोरलेन मार्गों पर नो स्टॉपिंग जोन चिन्हित किए जाएंगे। इन क्षेत्रों में वाहन रोकने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश पुलिस मुख्यालय ने इसके लिए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और लोक निर्माण विभाग के साथ मिलकर योजना तैयार करने जा रहा है। राष्ट्रीय राजमार्गों और फोरलेन पर सर्वे कर नो स्टॉपिंग जोन चिन्हित किए जाएंगे। ऐसे क्षेत्रों का तलाशा जाएगा जहां अचानक वाहन रोकने से हादसों की संभावना अधिक
होती है। वह तीखे मोड़, पुलों के पास सुरंगों और तीव्र ढलानों वाले क्षेत्रों को चिन्हित कर नो स्टॉपिंग जोन के बोर्ड लगाए जाएंगे। वह प्रदेश पुलिस की हाईवे पेट्रोलिंग टीमों की इन जोनों की निगरानी की जिम्मेदारी दी जाएगी। नो स्टॉपिंग जोन व्यवस्था को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए हाईवे पेट्रोलिंग टीमें हर 20 से 25 किलोमीटर पर तैनात रहेगी। औचक निरीक्षण का जिम्मा ट्रैफिक राइडर स्क्वाड को सौंपा जाएगा। नो स्टॉपिंग जोन में वाहन रोकने पर मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 122 के तहत अनुचित पार्किंग पर 500 से 1000 रुपये जुर्माना होगा। वह ट्रैफिक पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर भी चालान जारी करेगी। इस सोशल मीडिया पर भ्रामक सामग्री परोसने वालों पर कसेगा शिकंजा, आईटी एक्ट को लागू करने की तैयारी में सरकार। ये सोशल मीडिया पर झूठी या भ्रामक सामग्री परोसने वालों पर सख्ती होगी। केंद्र सरकार के संशोधित सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि आईटी अधिनियम को राज्य में लागू करने की तैयारी शुरू हो गई है। केंद्र ने बीते दिनों डिजिटल माध्यम में जवाबदेही तय करने, पारदर्शिता बढ़ाने और फेक न्यूज पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए एक्ट में संशोधन किया है। 22 अक्टूबर को भारत सरकार के राजपत्र में जारी हुई अधिसूचना के तहत सभी हितधारकों से 6 नवंबर तक इस बाबत अपने सुझाव और आपत्तियां दर्ज करने का समय दिया। इसी बीच हिमाचल सरकार ने एक्ट में हुए संशोधन पर मंथन शुरू कर दिया। केंद्र की ओर से संशोधन को लागू करते ही प्रदेश में भी इसे लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री के आईटी सलाहकार गोकुल बुटेल ने कहा कि जल्द ही केंद्र सरकार को प्रदेश सरकार के सुझाव भेजे जाएंगे। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को राज्य की जरूरतों और संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव तैयार करने का जिम्मा सौंपा गया है। हिमाचल में 50 करोड़ रुपए की लागत से बनेंगे 8 नए पुल, सर्वे रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश। हिमाचल प्रदेश में 50 करोड़ रुपए की लागत से 8 पुलों का निर्माण होगा। यह पुल चौपाल के सालू खड्ड मनाली, उदयपुर के सिस्सू में चंद्रा नदी, भरवालई के बेरिया खड्ड पर 3 पुल और सराहन की गिरी नदी पर पुल का निर्माण होगा। लोक निर्माण विभाग ने इंजीनियरों को पुलों की सर्वे रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए। हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा के चलते 17 पुल ध्वस्त हुए, जबकि कई क्षतिग्रस्त भी हैं। ऐसे में प्रदेश सरकार की ओर से इन पुलों को नए सिरे से बनाया जा रहा है। हालांकि जो पुल रिपेयर करने के लायक होंगे उन्हें इंजीनियर की रिपोर्ट के मुताबिक मरम्मत किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में 3 नवंबर तक मौसम साफ, 4-5 को बारिश बर्फबारी के आसार। जी हां, राजधानी शिमला सहित सुंदरनगर, मंडी और बिलासपुर सहित निचले और मध्य पर्वतीय कई इलाकों में शुक्रवार तड़के कोहरा छाया रहा। हालांकि बाद में धूप निकली और दिन चढ़ने के साथ साथ मौसम साफ हो गया। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य में 3 नवंबर तक मौसम शुष्क और साफ बना रहेगा। वह 4 और 5 नवंबर को पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिससे उच्च पर्वतीय और जनजातीय इलाकों में बारिश के साथ बर्फबारी होने की संभावना जताई गई है। वहीं मैदानी क्षेत्रों में मौसम साफ बना रहने के आसार है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। ऊंचाई वाले इलाकों में ठंड का असर और बढ़ेगा। मधुमक्खियों पर शोध करने के साथ शहद की पैकिंग भी करेगी नौनी विश्वविद्यालय। लैब में मॉम सीट भी होगी तैयार। जिनौनी विश्वविद्यालय मधुमक्खी पालन अनुसंधान और नवाचार के साथ शहद पैकेजिंग की भी सुविधा भी होगी। इसके लिए विश्वविद्यालय ने 2 मीट्रिक टन क्षमता वाले हनी प्रोसेसिंग प्लांट और आधुनिक मधुमक्खी पालन प्रयोगशाला को स्थापित कर दिया। इस प्लांट में मौन पालक और किसान बागवान शहद की पैकेजिंग के साथ इसका प्रशिक्षण भी ले सकेंगे। इस प्लांट की 2 मीट्रिक टन क्षमता है। यह सुविधाएं मधुमक्खी पालकों और किसान उत्पादक कंपनियों के लिए शहद के प्रसंस्करण, बॉटलिंग और लेबलिंग के लिए उपलब्ध है। इस सेब कारोबारी से 45 लाख रुपए की ठगी, भुगतान मांगने पर दी जान से मारने की धमकी। शिमला के रोहड़ू में एक सेब कारोबारी से 45 लाख रुपए के धोखाधड़ी का मामला सामने आया। पीड़ित विपिन चौहान ने संजीव साहू पर आरोप लगाया कि उसने सेबों का भुगतान करने से इनकार कर दिया और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दिया। पहले भी बाहरी राज्यों के व्यापारियों द्वारा सेब उत्पादकों से धोखाधड़ी के कई मामले सामने आ चुके हैं। तैयारियां तेज, राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी किया नए निर्देश। एक तरफ जहां राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम का इस्तेमाल करते हुए पंचायती राज चुनाव टाले हैं, वहीं शनिवार को राज्य निर्वाचन आयोग ने अपने स्तर पर चुनाव की तैयारियों के निर्देश दे दिए। राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश ने प्रदेश के सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों के उपायुक्तों को पंचायत राज संस्थानों और शहरी स्थानीय निकायों के आम चुनावों की तैयारियां शुरू करने के निर्देश जारी किए। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से सभी उपायुक्तों को जारी किए पत्र में कहा गया कि पंचायत राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के आम चुनाव दिसंबर 2025 या जनवरी 2026 में प्रस्तावित है। इन चुनावों के संचालन के लिए विभिन्न अफसरों कर्मचारियों की नियुक्ति सहायक रिटर्निंग ऑफिसर, प्रीसाइडिंग ऑफिसर व पोलिंग ऑफिसर के रूप में की जानी है। सीएम बोले प्रदेश में चिट्टे के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ेगी सरकार। 15 नवंबर को शिमला से शुरुआत।
जी हां, मुख्यमंत्री सुखबीर सुक्खू ने उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार 15 नवंबर से चिट्टे के खिलाफ निर्णायक लड़ाई आरंभ करेगी और इसे समूल नष्ट किया जाएगा। मैं चिट्टे के खिलाफ आगामी 3 माह तक व्यापक और बहुस्तरीय अभियान आयोजित किया जाएगा। अभियान का शुभारंभ 15 नवंबर 2025 को शिमला के रिज मैदान से चौड़ा मैदान तक एंटी चिट्टा रैली से किया जाएगा। मुख्यमंत्री इस रैली का शुभारंभ करेंगे। इस रैली में प्रदेश के विधायक, गणमान्य व्यक्ति, छात्र और समाज के सभी वर्गों के लोग हिस्सा लेंगे। 3 माह के अभियान के दौरान चिट्टे के खिलाफ बहुस्तरीय कार्रवाई की जाएगी। राज्य स्तर से लेकर पंचायत स्तर तक की जाने वाली यह कार्रवाई अब तक चिट्टा के खिलाफ सबसे बड़ा प्रहार होगा। इस अभियान में सरकार के प्रतिनिधि, पुलिस से विभिन्न विभाग, स्वयं सेवक, विद्यार्थी और अन्य लोग विभिन्न स्तरों पर कार्य करेंगे। इस दौरान नशा निवारण जागरूकता पर भी विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा। बघाट बैंक खाताधारकों को राहत, शादी, बीमारी, इमरजेंसी, आपात स्थिति के लिए पैसे निकाल पाएंगे खाताधारक। जब बघाट बैंक के खाताधारकों को आरबीआई ने पैसे की निकासी में थोड़ी राहत प्रदान की है। खाताधारकों को अति आवश्यक स्थिति में यानी शादी, मेडिकल इमरजेंसी या मृत्यु जैसे आपात स्थिति में पैसे मिल पाएंगे। इसके लिए पहले खाताधारकों को एक प्रपोजल तैयार करना होगा, जिसे आरबीआई या संबंधित प्राधिकरण को भेजना होगा। वहां से प्रपोजल की स्वीकृति मिलने के बाद ही व्यक्ति को पैसा मिल पाएगा। मैं गौर रहे कि बढ़ते एनपीए के चलते पिछले माह आरबीआई ने बघाट बैंक पर कैंपिंग लगाने का निर्णय लिया है। इसके तहत खाताधारकों को अपने खातों से 6 माह के भीतर केवल 10,000 रुपये ही निकालने की अनुमति प्रदान की गई थी। इस निर्णय के बाद खाताधारकों में हड़कंप मच गया था। बैंक में इसके लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा जो खाताधारक की जरूरत की जांच करेगी। 8 डिफॉल्टरों से 10 लाख रिकवरी। श्रम कल्याण बोर्ड ने गलत तरीके से बोर्ड की योजनाओं का लाभ लेने वाले नपे। जिला कामगार कल्याण बोर्ड की जांच में डिफॉल्टर निकले 8 फर्जी कामगारों से करीब 10 लाख की रिकवरी की गई है। वास्तविकता की जांच में पाया गया कि इन्होंने गलत तरीके से बोर्ड की योजनाओं का लाभ अर्जित किया है। इन्होंने गलत दिहाड़ियों दर्शाकर बोर्ड को गुमराह कर योजना का लाभ ले लिया था। ऐसे में अब इनसे रिकवरी की गई है। मैं सबसे ज्यादा घपला मातृत्व योजना में हुआ है। मातृत्व योजना का लाभ लेने के लिए फर्जी दिहाड़ियों दर्शाई गई तथा योजना के तहत मिलने वाला लाभ प्राप्त कर लिया। बताया जाता है कि मातृत्व योजना के तहत डिलीवरी के 6 महीने बाद तक महिला कामगार को सरकार की तरफ से तय की गई दिहाड़ी प्रदान की जाती है। मातृत्व योजना का लाभ लेने के लिए खुद को मनरेगा कामगार दर्शा दिया गया। मैं जब धरातल पर जांच हुई तो वास्तविकता कुछ और ही निकली। ऐसे में इनसे रिकवरी की गई है। अग्निवीर महिला सेना पुलिस भर्ती प्रक्रिया का दूसरा चरण 13 व 14 नवंबर को। हिमाचल, हरियाणा तथा केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की महिला उम्मीदवारों के लिए अग्निवीर महिला सेना पुलिस भर्ती प्रक्रिया का दूसरा चरण 13 व 14 नवंबर 2025 को आयोजित किया जाएगा। यह जानकारी सेना भर्ती कार्यालय शिमला के एक प्रशासनिक अधिकारी ने दी। उन्होंने कहा कि 13 व 14 नवंबर 2025 को भर्ती प्रक्रिया खड्डा स्पोर्ट्स स्टेडियम अंबाला कैंट में आयोजित की जाएगी। एम्स बिलासपुर के लिए महिला गार्ड की होगी भर्ती। आउटसोर्स आधार पर भरे जाएंगे पद। हिमाचल प्रदेश पूर्व सैनिक निगम हमीरपुर 10 नवंबर को सुबह 10 बजे हमीरपुर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान बिलासपुर के लिए महिला सुरक्षा गार्ड के पदों हेतु आउटसोर्स आधार पर भर्ती करेगा। इस अवसर पर निगम के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक कर्नल PS अत्रे ने बताया कि वीर नारियों, भूतपूर्व सैनिकों या सेवारत सैनिकों की मैट्रिक पास पत्नियों व बेटियां इन पदों के लिए पात्र हैं, जिनकी आयु 1 जनवरी 2026 को 45 वर्ष से कम होनी चाहिए। अंबाला से विद्यार्थियों को लेकर सोलन आई स्कूल बस हुई हादसे का शिकार। चालक ने सूझबूझ से बचा ली 50 जिंदगियां। सोलन के सलोगड़ा में शनिवार को एक बड़ा हादसा होते होते टल गया, जब चालक की सूझबूझ ने 50 लोगों की जान बचा ली। अंबाला के एक निजी स्कूल की बस हरट रोड पर ब्रेक फेल होने के कारण अनियंत्रित हो गई। बस चालक ने स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए बस को सड़क किनारे मिट्टी के ढेर पर चढ़ा दिया, जिससे बस रुक गई और एक बड़ी अनहोनी टल गई। पुलिस विभाग में सख्ती से लागू होगी ई ऑफिस प्रणाली। हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग में शनिवार यानी 1 नवंबर से ई ऑफिस प्रणाली को सख्त से लागू किया जाएगा। इसको लेकर पुलिस मुख्यालय ने नए सिरे से कार्यालय आदेश जारी किए हैं। इसके तहत अब पुलिस मुख्यालय के साथ आधिकारिक पत्राचार केवल ई ऑफिस के माध्यम से ही किया जाएगा तथा किसी भी प्रकार का भौतिक डाक या फाइल मूवमेंट पूरी तरह बंद रहेगा। मुख्यमंत्री सुखबीर सुक्खू ने अपने बजट भाषण में विभागों को डिजिटल कार्य प्रणाली अपनाने और पारदर्शिता बढ़ाने के निर्देश दिए थे। इसके अनुरूप पुलिस मुख्यालय ने ई ऑफिस प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया। इसके तहत 1 नवंबर को यह आदेश लागू हो गया है। बिजली महादेव रोपवे मामले में पीएमओ ने लिया संज्ञान। 3 नवंबर के दिल्ली में अहम बैठक। एनजीटी ने भी कई विभागों से मांगा जवाब।
जो कुल्लू जिला के बहुत चर्चित बिजली महादेव रोपवे निर्माण को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। पहले लोगों ने विरोध किया, फिर एनजीटी ने विभिन्न विभागों से जवाब तलब किया। अब इस मामले में प्रधानमंत्री मोदी ने खुद संज्ञान लिया है। पीएम मोदी ने इसके लिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय समिति का गठन किया। अब 3 नवंबर को नई दिल्ली में कमेटी के साथ बिजली महादेव रोपवे संघर्ष समिति चर्चा करेगी। इस बैठक में पूर्व सांसद एवं पूर्व विधायक महेश्वर सिंह भी मौजूद रहेंगे। कमेटी के द्वारा देवता बिजली महादेव की देववाणी की बात सुनी जाएगी और उसके बाद पूरी बात प्रधानमंत्री मोदी के समक्ष रखी जाएगी। उसके बाद केंद्र सरकार के द्वारा बिजली महादेव रोपवे को लेकर आगामी फैसला सुनाया जाएगा। फर्जी दस्तावेजों से केसीसी लोन देने पर पूर्व बैंक मैनेजर सहित 2 को जेल, ढालपुर शाखा का मामला। जब पंजाब नेशनल बैंक की ढालपुर शाखा यानी कि कुल्लू में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर किसान फसल ऋण यानी कि केसीसी लोन जारी करने के मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने पूर्व मैनेजर अमर सिंह बोध को 3 साल के कठोर कारावास और 45,000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। उसके सहयोगी तासिम फुनचोग यानी कि भुंतर को 4 साल की कैद और 45,000 रुपये की जुर्माना सजा सुनाई है। वह दोनों को जुर्माना अदा न करने पर 3 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। दयोट गांव में फिर जमीन धंसने से हड़कंप, विशाल गड्ढा बना, कई घरों में आई दरारें, देखें वीडियो। हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी के दयोट गांव में एक बार फिर जमीन धंसने से हड़कंप मच गया। बीती रात अचानक जमीन का बड़ा हिस्सा धंस गया, जिससे तीसरी बार यहां विशाल गड्ढा बन गया। घटना के बाद आसपास के कई घरों में चौड़ी दरारें पड़ गई है और ग्रामीण दहशत में है। इस बार महिला वनडे विश्व कप का फाइनल खेलेंगी 2 हिमाचली खिलाड़ी। हिमाचल के इतिहास में पहली बार ऐसे होगा जो 2 हिमाचल की महिला क्रिकेट खिलाड़ी वनडे विश्व कप के फाइनल में खेलती नजर आएंगी। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट टीम की तेज गेंदबाज रेणुका सिंह ठाकुर और बल्लेबाज हरलीन दयोल इस समय महिला वनडे विश्व कप में भारतीय टीम की अहम सदस्य हैं। मैं इससे जहां इन दोनों महिला खिलाड़ियों से हिमाचल का नाम रोशन हुआ है, वहीं इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में उनका नाम भी दर्ज होगा। दोस्तों, खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।